अब हम लोग देखने वाले हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, बच्चे थोड़ा इस पे कंसंट्रेट कम कर पाते हैं, तो आइए हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडियम, मतलब हम लोग का जो ये इस पे भी न्यूमेरिकल प्लस फिगर भी आते हैं। तो अगर हम लोग का रिफ्रैक्शन किसके करना है, मल्टीपल मीडिया लेके करना है। अगर एक मीडियम हो, दो मीडियम हो तो समझ में आता है। तो पहला रूल तो हम लोग जानते हैं, रेयरर से अगर डेंसर में, देखिएगा क्या है, रिफ्रैक्शन तो मल्टीपल मीडिया, मतलब दो मीडिया हो तो ठीक है, तीन मीडिया हो तब कैसे करेंगे। दो मीडिया के लिए हम लोग जानते हैं कि रेयरर से जब डेंसर में इंटर करेगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाता है। तो जब यहाँ रेयर मतलब एयर है, क्या रेयरर का मतलब एयर होता है, रेयरर, और ये दोनों क्या है, ग्लास वाटर। तो जो लाइट क्या करेगी, जब रेयरर से डेंसर में इंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो ये लाइट आई और थोड़ा सा इसको सीधे जाना चाहिए, यहाँ पे मुड़ गई, और फिर से ग्लास में चलेगी तो फिर से मुड़ गई, दोबारा यहाँ से मुड़ गई, ठीक है। और फिर से जब वापस चलेगी यहाँ बाहर एयर में, फिर से डेंसर से रेयर में चलेगी तो अवे टू नॉर्मल होता है। मतलब लाइट का कंडीशन होता है, रेयरर से जब डेंसर में इंटर करती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है, और अगर डेंसर से रेयरर में इंटर करती है तो अवे टू नॉर्मल हो जाती है। इसलिए यहाँ से रे क्या होगी, मुड़ती मुड़ती आएगी, और जब फिर से एयर में आ गया तो दूर चला गया। तो ये हो गया फिगर की कंडीशन। अब देखिए, एयर को 1 मान लिया, वाटर को 2 मान लिया, और ग्लास को 3 मान लिया। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। पहले क्या करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या यूज होता है, देखिए सिंपल में अगर हम लिखते हैं तो साइन आई अपान साइन आर जो होता है, इसमें जो लिखा जाता है वो स्नेल्स लॉ सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम का रिस्पेक्ट नहीं कर। अगर लिखने का तरीका है ये है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है, इसका मतलब। और कहीं कहीं होता है, कैसे लिखा होता है, सिर्फ एन लिखा होता है, कहीं कहीं पे लिखा होता है कितना, N2 अपान N1 लिखा होता है, और कहीं कहीं इसका मतलब हो जाएगा 2n। इतनी चीज़ें लिखा होता है, और इसको म्यू भी बहुत सी बुक में म्यू भी लिखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, N2 अपान N1 बोले, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, पहला एयर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया, और विथ रिस्पेक्ट टू, पर इसको भी बदलना है तो हम लोग सिर्फ इतना ही लिखेंगे, या तो n या तो म्यू, ठीक है। अब क्या करना है, इसको एंगल भी चेंज करना है हम लोग का ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल चेंज करते, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन, पहला हमारा क्या है I1 है, और अपान साइन दूसरा वाला कितना है R1 है, इक्वल टू यहाँ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, एयर हो गया। अब वाटर से फिर ग्लास में जाएगा तो साइन एंगल कितना है, तो हमारा R1 है, और अपान साइन एंगल नीचे वाला कितना है, तो R2 है, इक्वल टू कहाँ पे जा रहा है, तो हमारा जा रहा है 3, 2, मतलब 2 से 3 में जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया, ये दूसरा नंबर का हो गया। अब देखिए लास्ट में क्या करता है, ग्लास से एयर में आता है तो साइन कितना हो जाएगा, तो R2 हो गया, अपान साइन जो है बाहर आ गया, I1 आ गया, फिर से इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना हो जाएगा, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 3, मतलब यहाँ पर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो गया हमारा, तो वाटर ग्लास हो जाएगा इतना। अब सबको क्या कर दीजिए, एक साथ लिखिए, क्या होगा, एडिंग इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको कर दिए एक साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। थोड़ा कम जगह हो, सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ से देखिए ये वाला ऊपर नीचे ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ये ऊपर नीचे इससे कट जाएगा, और ये इससे कट जाए। जब सब कट गया तो बचा कितना, 1n2 मल्टीप्लाई 2n3 मल्टीप्लाई
N13 इक्वल टू 1, कुल मिला के आ गया हमारा कितना 1 आ गया, इतनी वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या करेंगे आपको इसके नीचे कर देना है, तो आप लिखेंगे 1 and 2 इंटू 2 and 3 इक्वल टू 1 अपान N13। इस N13 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 31। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो गया हमारा ये, अब आ गया एयर, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, अब हमारा ये वैल्यू आ गया, अब इसमें थोड़ा चेंजिंग कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम लोग को निकालना ये वाला है, ठीक है। तो अगर हम लिख दे कितना, इसको हम लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना N32 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा N31 अपान यहाँ पे हो जाएगा 21। इसका मतलब यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर आपको निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्ट, अब ऐसे लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो है वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये आपका फार्मूला बन गया जो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या होगा, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू और वाटर निकालना है, तो आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में विथ रेस्पेक्ट टू वाटर से डिवाइड कर देंगे, आपका वो मल्टीपल मीडिया का जो रेशियो होता है वो सॉल्व होके आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट हो तो बोलिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।